हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको ब्लाउज़ का बैक नेक डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पे पहले हम सिंपल ब्लाउज़ का नेक ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए हम इसकी ब्रेथ ले रहे हैं 3.5 एंड यहाँ पे पहले उसके बाद मैं लेंथ मार्क करूँगी। तो लेंथ यहाँ पे मैं ले रही हूँ 9। तो यहाँ से नीचे मैंने लेंथ मार्क कर दी है और नीचे से फिर ब्रेथ में पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद नीचे से ब्रेथ में 3.5 पे मार्क करेंगे। अब इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर देना है इस तरीके से। लाइन को स्ट्रेट करने के बाद अब हम शेप ड्रॉ करेंगे। तो ऊपर से हमें यहाँ पे 2.5 पे निशान लगाना है, यहाँ पे ½ इंच के लगभग आपको निशान लगाना है। उसके बाद इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर देना है। अब नीचे से हमें यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करना है एंड यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ करनी है। राउंड शेप जब मैंने ड्रॉ करी थी तो यहाँ पे ½ इंच नीचे से एक्स्ट्रा हो गया है हमारा जो डिज़ाइन है वो, तो उससे हमारे नेक की जो लेंथ है वो ½ इंच एक्स्ट्रा हो गई। इस तरह से लाके हमने यहाँ पे मिला दिया है नेक की शेप को एंड नीचे से राउंड कर दिया है। तो ये हमारी नेक की शेप ड्रॉ हो गई है। ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ पे 1 इंच 2 पॉइंट पे मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ एक और निशान, जो हमारा सेकंड नेक रहेगा जिसके बीच में हम अपनी डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ से 1 इंच 2 पॉइंट पे मैंने निशान लेने के बाद इन निशानों को एक दूसरे से इस तरह से मिलाते हुए ड्रॉ लगा दिया है। तो यहाँ पे हमारे दोनों नेक ड्रॉ हो गए हैं। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ लगाया है वैसे ही हमें इस नेक को कट कर लेना है इस तरीके से। तो सेम जैसे मैंने ड्रॉ करा था वैसे ही मैंने यहाँ पे कट कर दिया है फर्स्ट नेक एंड यहाँ पे सेकंड वाला भी हमें इस तरीके से ही कट कर लेना है जैसे यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने सेकंड वाले को भी कट कर दिया है। कट करने के बाद जो हमारा ब्लाउज़ का पार्ट बचेगा उसे हमें खोल लेना है। खोलने के बाद यहाँ पे मैं उरेप पट्टी ले रही हूँ जिससे मैं इस ब्लाउज़ के नेक की फिनिशिंग करूँगी। तो इस तरीके से उरेप पट्टी से मैंने यहाँ पे नेक को स्टिच कर लिया है। तो जो हमारा नेक है उसे हमें पूरा इस तरह से उरेप पट्टी से स्टिच करते हुए पलटना है। तो पहले यहाँ पे हम उरेप पट्टी को डबल फोल्ड करके स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने स्टिच कर दिया है। करने के बाद में इस तरह से हमें उसे दोबारा पलट देना है अंदर की तरफ एंड यहाँ पे एक और स्टिच लगा देनी है। तो ये हमारा जो नेक है वो स्टिच हो चुका है। स्टिच करने के बाद अब हम इस वाले पार्ट को लेंगे जो हमने ब्लाउज़ के नेक से कट करके निकाला था, उसे हमें पेपर पे इस तरह से सेट करना है। सेट करने के बाद हम यहाँ पे चॉक से निशान लगाएंगे पेपर के ऊपर। जैसे हमने नेक कट किया था वैसे ही यहाँ पे हमें ड्रॉ लगा देना है सेम। अब नीचे की तरफ भी हमें इस तरह से ड्रॉ लगाना है चॉक से। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ ड्रॉ लगा दिया है एंड इस पार्ट को हम हटा देंगे। हटाने के बाद अब यहाँ पे 2 पॉइंट का मार्जिन और ले लेना है। तो यहाँ पे आपको ½ इंच से कम मार्जिन लेना है, 2 पॉइंट के लगभग सिर्फ। उसके बाद यहाँ पे मैं कट कर दूंगी पेपर को। तो इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ लगाया है पेपर पे वैसे ही हमें इसको कट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने पेपर को कट कर लिया है। कट करने के बाद अब यहाँ पे मैं 3.5 इंच का एक फैब्रिक लूँगी, उसे इस तरह से फोल्ड करना है फैब्रिक को। यहाँ पे फोल्ड करने के बाद स्टिच लगा देनी है। तो ये मैंने फोल्ड करके फैब्रिक को यहाँ पे स्टिच लगा दी है। स्टिच लगाने के बाद यहाँ पे हमारी पट्टी रेडी हो गई है एंड यहाँ पे पट्टी को रेडी करने के बाद 2.5 इंच के हमें यहाँ पे पार्ट्स कट कर लेने हैं इस तरीके से। कट करने के बाद अब हमें नीडल की हेल्प से, थ्रेड की हेल्प से इस तरह से
क्रिस क्रॉस स्टिच लगानी है सिंपल। एंड इस तरीके से यहाँ पे मैं राउंड राउंड थ्रेड कर रही हूँ। 6 एंड 7 टाइम्स आपको राउंड करना है थ्रेड को। एंड यहाँ पे इस तरह से मैंने सारे बना लिए हैं। बनाने के बाद में हमें पेपर पे इनको ऐसे रखना है। रखने के बाद यहाँ पे एक एक पार्ट को रख रख के स्टिच लगानी है पेपर के ऊपर में अटैच करते हुए। तो जिस तरह से मैं यहाँ पे पेपर पे इसे रख रही हूँ वैसे ही आपको रखना है एंड स्टिच लगाना है। शेप के अकॉर्डिंग जैसे हमने पेपर कट किया था वैसे ही हमें यहाँ पे रखना है पार्ट्स को एंड स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे मैंने पूरे पेपर पे स्टिच लगा दिया है। उसके बाद नीचे की तरफ भी हमें स्टिच लगा लेना है, इसको सही करते हुए लाइन से। तो यहाँ पे मैंने लाइन से रखते हुए डिज़ाइन पे स्टिच लगा दिया है। पूरे में स्टिच लगाना है हमें। स्टिच लगाने के बाद यहाँ पे मैंने जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक निकल रहा था बाहर पेपर से उसे कट कर लिया है इस तरीके से। तो जो भी आपका फैब्रिक पेपर से बाहर निकलेगा उसे आपको कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पे 2 इंच की मैंने एक और उरे पट्टी ली है जो हमारे ब्लाउज़ के मैचिंग की है। उसके बाद इस तरीके से हमें पट्टी को रखना है एंड स्टिच लगा देनी है नेक के अकॉर्डिंग। तो जितना भी हमारा नेक का राउंड है पूरे पे हमें पट्टी को रखते हुए स्टिच लगा देना है। तो यहाँ पे मैंने लास्ट तक स्टिच लगा दिया है। स्टिच लगाने के बाद अब हमें पट्टी को पीछे की तरफ पलटना है एंड यहाँ पे स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, पूरा आपको पट्टी को नहीं पलटना है, आपको पाइपिंग बनाते हुए पट्टी को फिर स्टिच लगानी है इस पे। स्टिच लगाने के बाद ये हमारा फिनिशिंग से रेडी हो गया है। उसके बाद ब्लाउज़ के सेंटर से हमें इस डिज़ाइन के सेंटर को मिलाते हुए रखना है एंड यहाँ पे स्टिच लगानी है। तो सेंटर से मैं स्टिच इसलिए लगा रही हूँ कि बाद में एक शोल्डर छोटा बड़ा हो जाता है, उसमें दिक्कत आती है, इसलिए पहले सेंटर में मैंने दोनों को मिला के रखा है। एंड यहाँ पे स्टिच लगाते हुए डिज़ाइन को ब्लाउज़ में हम अटैच कर देंगे ब्लाउज़ के पार्ट में। तो इस तरफ हमने स्टिच लगा के अटैच कर दिया है एंड दूसरी तरफ भी हमें इस तरह से सेंटर से स्टिच लगानी है। तो सेंटर से स्टिच लगाते हुए मैंने यहाँ पे अटैच करा है एंड दोनों तरफ हमारा सेम बैठा हुआ है डिज़ाइन, छोटा बड़ा कहीं पे नहीं हुआ है। तो ये देखिए डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में जो हमारा पेपर है उसे हमें इस तरह से निकाल देना है डिज़ाइन में से। तो इस तरीके से आपको पेपर को निकालते हुए हटा देना है। तो जो बाकी पेपर बचेगा वॉश करने के बाद वो खुद निकल जाएगा। तो हमारा डिज़ाइन रेडी है। अगर आपको डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें।